वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एसएससी जेई एग्ज़ाम जो कि 5 जून को हुआ था शिफ्ट 1 का जीके का पूरा क्वेश्चन देखने वाले हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। और स्टार्ट करने से पहले मेरे टेलीग्राम लिंक से वहाँ से जाके जुड़ना ना भूलें, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके सीजीएल 2024 के लिए। तो वहाँ से जाके ज्वाइन कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, जिसमें बोल रहा है विच कीबोर्ड शॉर्टकट कैन वी यूज टू प्रिंट द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। अब देखो प्रिंट करना है हमें तो कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस एस सेव के लिए, कंट्रोल प्लस भी के पेस्ट के लिए, और कंट्रोल प्लस जेड किसके लिए, रिडू के लिए, और अनडू के लिए कंट्रोल प्लस वाई। ठीक है, तो ये इसमें बस यही इतना ही था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग मनी सप्लाई मेजर्स इज कॉमनली नोन एज द एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज। अब देखो बेसिकली इसको जानने से पहले ये जानो ये कितने प्रकार के होते हैं। एम जीरो होता है, एम वन होता है, एम टू होता है, एम थ्री होता है, एम फोर होता है। ठीक है, ये दोनों एम वन एम टू क्या होता है, नैरो नैरो मनी, और एम थ्री एम फोर क्या होता है, ब्रॉड ब्रॉड मनी। और इनमें से सबसे ज़्यादा ब्रॉड कौन सा होता है, एम थ्री। तो बेसिकली वही पूछा है, तो एम थ्री हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि एम जीरो होता क्या है पहले बेसिकली। तो ये क्या होता है, करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंक डिपॉजिट विथ आरबीआई प्लस अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई, ये होता है। और एम वन क्या होता है, करेंसी विथ पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई। ठीक है, विथ आरबीआई। देखो दो टर्म होता है, एक डिमांड डिपॉजिट होता है, एक टाइम डिपॉजिट होता है। ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे लिक्विडिटी मापा जाता है। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, सबसे मतलब आसानी से इसका करेंसी यूज कर सकते हो, बट टाइम डिपॉजिट एक फिक्स टाइम के लिए होता है। तो इसमें मतलब लिक्विडिटी ज़्यादा तेज नहीं होती, इसमें कम होती है, इसमें ज़्यादा होती है, तो इसलिए डिमांड डिपॉजिट। अब बात करते हैं एम टू की। तो एम टू क्या होता है, एम वन प्लस सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस ऑफिस, ये होता है। ठीक है, अब बात करते हैं एम थ्री की। एम थ्री होता है एम वन प्लस टाइम डिपॉजिट विथ बैंक। ठीक है, ये होता है इंपॉर्टेंट। एम फोर की बात करें तो क्या होता है, एम थ्री, पेन को क्या हो गया, अच्छा एम थ्री प्लस ऑल डिपॉजिट डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस। ठीक है, ये होता है मेनली, ये सब याद रखना काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर एंडेमिक टू ऑस्ट्रेलिया। देखो जायंट पांडा ये चाइना का था मेनली। ठीक है, चाइना, ओ सॉरी ये होगा, डॉग होगा नहीं, एलिफेंट होगा नहीं, तो ऑस्ट्रेलिया का इजी ही क्वेश्चन था, कंगारू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट डज द एग्जीक्यूटिव इंजॉय द राइट टू डिसॉल्व द लेजिस्लेचर। अब देखो इसमें क्या हुआ, प्रेसिडेंटियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, हमारे यहाँ क्या है, प्रेसिडेंटियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो इसका आंसर यही है। ये तो सॉरी सॉरी सॉरी, प्रेसिडेंटियल नहीं, पार्लियामेंटली। ठीक है, ये होगा गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो भी काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल ही करता है, तो इसका आंसर ये होगा। ये नहीं होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। द असम दरंग एंड लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन ऑफ लॉ ऑन स्टेट सब्जेक्ट्स रिपीलिंग एक्ट 2022 रिसीव्ड द गवर्नमेंट्स असेंट इन। अब देखो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन, इसने डेप्थ में पूछ लिया। पूछा कि असेंट कब दिया गया था गवर्नर का, वो फरवरी 2023 में दिया गया था। और देखो कितना पुराना करंट अफेयर है, तो इससे एसएससी से जान लो कि करंट अफेयर पुराना पूछ रहा है, पुराना।
ठीक है, और काफ़ी डेप्थ में, तो अच्छे से तैयारी करना है। करते हैं नेक्स्ट। विच जूस इज रिलीज इन आवर गाल ब्लैडर दैट फैसिलिटेट्स द डाइजेशन ऑफ फैट्स। अब देखो इसमें कीवर्ड दे रखा है डाइजेशन ऑफ फैट्स, और गाल ब्लैडर से निकलता है वो कौन सा है, बाइल जूस है। देखो सलाइवा से एमाइलेज, ठीक है। और म्यूकस क्या होता है, बेसिकली म्यूकस क्या होता है, जो गैस्ट्रिक जूस निकलता है हमारे स्टोमच में, तो इसके जो इनर थिंग्स होता है, मतलब थिंग्स इन द सेंस जो लेयर होता है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो इसके लिए इतना ही, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई वी कॉन्ट वी राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय क्लोरीन एंड सोडियम एस ClNa इंस्टेड ऑफ NaCl। देखो, तो इसमें पहला दे रखा है द रूल इज टू राइट द नेम ऑफ द मेटल फर्स्ट। बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो ये Na है, ये Cl है, ये क्या है, मेटल है, तो मेटल का पहले नाम लिखा जाता है, उसके बाद बाकी चीज का नाम लिखा जाता है, तो ये सही है। बोथ फार्मूला आर करेक्ट, ये तो बिल्कुल गलत है। क्लोरीन इज लाइटर हेंस इज रिटेन एट द एंड, ये बिल्कुल गलत। येलो कलर में है, फिर ये भी गलत हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड एंड इज प्रेजेंट ऑन द साउदर्न साइड ऑफ एशिया। अब देखो इसके लिए याद रखो पैसा ट्रिक, पैसा, तो इससे क्या, पी से पैसिफिक हो गया, ए से अटलांटिक हो गया, आई से इंडियन ओशन, एस से साउथ, और ए से आर्कटिक। तो बेसिकली पैसिफिक सबसे बड़ा, फिर उसके बाद अटलांटिक, फिर इंडियन, तो इंडियन ओशन हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यही ट्रिक था, और ये एस शेप में भी होता है, एस शेप में भी होता है, इससे भी क्वेश्चन बन जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, जिसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। M0 इज कॉल्ड ब्रॉड मनी, अभी बताया था मैं, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। M1 इज कॉल्ड नैरो मनी, ये बिल्कुल सही है। M0 करेंसी इन सर्कुलेशन, बैंकर्स डिपॉजिट विद RBI एंड अदर डिपॉजिट विद RBI, तो ये भी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। ऑन 1 सितंबर 2023 हु वाज अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इनका नाम भी काफी इंपॉर्टेंट था, जय वर्मा सिन्हा। तो ऑप्शन नंबर 4 यही है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। पढ़ते हैं नेक्स्ट। द डैश इज फेमस फॉर करेवा फॉर्मेशन। अब देखो करेवा क्या होता है, करेवा किस चीज के लिए, सैफरोन, तो सैफरोन कहाँ पाया जाता है, कश्मीर। बस इजी क्वेश्चन था, ये भी इजी क्वेश्चन था, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कोरोमंडल नीचे हो जाता है साउथ में, तो कश्मीर हिमालय से। पढ़ते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिमूव फॉर्मेटिंग फ्रॉम अ सेलेक्टेड पैराग्राफ इन मेनी वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स। तो बेसिकली इसके लिए कौन सा यूज किया जाता है, क्लियर फॉर्मेटिंग, और ये किसका है, कंप्यूटर का। अच्छा क्वेश्चन था, तो इसके लिए भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं, बाकी ये तो होगी नहीं, तो इसका डायरेक्ट आंसर था। बढ़ते हैं नेक्स्ट। Which of the following dimension of liberty is not mentioned in the preamble of the Constitution of India। देखो इसमें क्या क्या दिया गया है, पहले दिया गया है फैटर्निटी की बात कर रहा है ना, लिबर्टी की बात कर रहा है। देखो इसमें जस्टिस है, और ये याद रखना जस्टिस 3 टाइप के होते हैं, सोशल मतलब सोशल, इकोनॉमिक, और तीसरा पॉलिटिकल। ठीक है, ये भी पूछ सकता है। अभी तो पूछा क्या है आपसे, लिबर्टी, लिबर्टी, लिबर्टी कितने टाइप के हैं, देखो बिलीफ है, ये है, थॉट भी है, एक्सप्रेशन भी है, साथ में फैथ एंड वर्शिप भी है। वर्शिप, ठीक है, वर्शिप है, तो अपॉर्चुनिटी नहीं होगा, तो यही हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। व्हेन डिड न्यू जुडिशियल सिस्टम ऑफ सेटिंग अप टू कोर्ट्स क्रिमिनल एंड सिविल इन ईच डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट। देखो ये वारन हेस्टिंग, वारन हेस्टिंग ने किया था। ठीक है, वारन हेस्टिंग, वारन हेस्टिंग ने ये कब तक रूल किया था, मतलब ये था 1772 से 1785 तक, और 1772 में इसने दो चीज बनाया था, दो कोड बनाया था। और जो सिविल मतलब यहाँ पे दिया है, सिविल डिस्प्यूट के लिए क्या बनाया था, दीवानी अदालत, ये याद रखना क्योंकि पूछ सकता है, दीवानी अदालत।
और क्रिमिनल के लिए बनाया था फौजदारी फौजदारी अदालत, और इसी को कहा जाता है वाराणसी को फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, सॉरी फर्स्ट गवर्नर जनरल, हाँ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये इसी को कहा जाता है। तो ये भी चीज याद रखना। पढ़ते हैं नेक्स्ट। इन 2001 इरिक ए कॉर्नेल along with which two scientists received the Nobel Prize in Physics for achieving Bose-Einstein condensation। ठीक है, अब देखो इसके लिए किसको दिया गया था, ये कैटरले और कार्ल को दिया गया था, इन तीनों के साथ, कॉर्नेल के साथ मिलके। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसएससी इससे एक क्वेश्चन पूछता है, नोबेल प्राइज से, नोबेल प्राइज से एक क्वेश्चन पुट करता है ऐसे ही। तो ये पढ़ के जाना इंपॉर्टेंट है, टॉपिक याद करना, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच स्टेट रिकॉर्डेड सेकेंड लोवेस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया। देखो अब इसने पूछा सेकेंड लोएस्ट लिटरेसी रेट पूछना। देखो सबसे पहले में कौन है, बिहार, बिहार। दूसरे में कौन सा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सबसे पहले में अगर हम यहाँ पे यूटी पूछ देता तो लक्षद्वीप। ठीक है, और मतलब सबसे हाई में ना, हाई में लिटरेसी, और यहाँ केरल हो जाता है, इसका लगभग 94% है। ठीक है, और दादर ये लोवेस्ट में होता है, ये लोवेस्ट में होता है। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, सबसे पहले सेंसस 1872 में हुआ था। ठीक है, इस समय कौन था, मायो। ठीक है, फिर 1881 में पूरा सिंक्रोनाइज हुआ था, इस समय कौन था, रिपन था। ठीक है, ये याद रखना। और जब 2011 का पहला सेंसस हुआ था, मतलब पहला 15 सेंसस हुआ था, सॉरी 15 हुआ था, इस समय इसके कमिश्नर कौन थे, चंद्रमौली, चंद्रमौली। ठीक है, एक चीज याद और याद रखना, 1000 मेल पे अब कितने थे, 943 फीमेल, और पहले कितने थे, 2001 के सेंसस के अनुसार, ये 2011 का था, 933। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट था। और लिटरेसी रेट परसेंटेज भी पूछता है, तो वो भी याद कर लो। ओवरऑल कितना है, 74.04%। मेल का पूछ दे तो मेल का कितना है, 82.14%। और फीमेल का पूछ दे तो कितना हो जाएगा, 64.8, नो 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 सॉरी 65 हुआ इसका, 65.46%। ठीक है, ये है फीमेल का। तो बेसिकली इससे इतना याद रखना। और हाँ ये भी पूछ सकता है, अगर डिस्ट्रिक्ट पूछ दिया तो हाईएस्ट, मतलब हाईएस्ट लिटरेसी रेट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, सरचिप, जो कि मिजोरम का है। और डिस्ट्रिक्ट लोवेस्ट में पूछ दे तो अलीराजपुर, अलीराजपुर एमपी का है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट। What is the reason behind the Indian peninsular region not showing drastic change during winters and having a moderate temperature? मतलब बेसिकली हमें बताना है कि मॉडरेट टेम्परेचर क्यों रहता है। देखो सबसे पहली चीज क्या है कि इसका रीजन ये है कि मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी, मतलब सी के क्लोज में रहता है पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया, इसलिए क्योंकि हैवी मानसून तो होगा नहीं, ह्यूमन पॉपुलेशन तो होगा नहीं, और पठार भी नहीं होगा। तो ये है। ठीक है, इन विच स्टेट इज द बरौनी कोल बेस्ड पावर स्टेशन लोकेटेड। देखो बरौनी एक ट्रेन चलता है, उसके बेसिस पे बिहार होगा, बरौनी टू गोंदिया। तो ये बेसिकली याद रखना। अब इससे एक चीज याद रखो कि कोल, कोल से पूछ रहा है, कोल थर्मल प्लांट। तो ये सारी चीज याद करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। देखो हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं, देखो क्रिकेट का सही है, क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं, फुटबॉल में भी 11 होंगे।
कबड्डी में 12 होते हैं इस टीम पे, और इसमें भी 11 होंगे। तो बेसिकली ये था। सिंस द अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज वेरी लो, मतलब गैस का जो अट्रैक्शन है वेरी लो है। व्हाट बेनिफिट डू वी गेट फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी ऑफ गैस, हम इससे क्या बेनिफिट निकालेंगे। देखो दो ऑप्शन तो बिल्कुल हटा सकती हूँ। डज नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, देखो अगर गैसीय अवस्था में है तो मूवमेंट ज़्यादा होगा, इंक्रीज होगा, तो ये तो कट जाएगा। दूसरा चीज, डज नॉट चेंज देयर शेप, बोल रहा है कि उनका शेप चेंज नहीं कर सकते हो। अगर ये सॉलिड होता तब नहीं कर सकते थे, ये तो गैस ही है तो कर सकते हो, तो ये खत्म। अब बच्चा दो ऑप्शन में फंसते, कंप्रेस्ड एंड स्टोर्ड इन स्मॉल सिलेंडर्स, दूसरा लिख रहा है बर्न इजली, गैस बर्न हो जाते हैं, ठीक है। तो अब मेन बात आता है, इसमें पूछा ये है कि वी गेट फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी ऑफ गैस, हम क्या बेनिफिट गेट करेंगे। तो बेनिफिट तो बर्न इजली, ये बेनिफिट नहीं है तो ये कट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओलेफिएंट गैस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप्स। अब देखो ये बेसिकली क्या होता है, एल्केन्स ये होता है, क्योंकि एथिलीन ये होता है ओफिएंट ग्रुप से, ठीक है। अब मैं यहाँ से देखता हूँ कीटोन, कीटोन बेसिकली क्या होता है, CnH2nO, ये इसका फॉर्मूला है। एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2, ये हो गया। हेलो एल्केन का फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है CnH2nX। एक्स बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, एक्स इक्वल टू होता है या कार्बन हो या ब्रोमीन हो या फिर आयोडीन हो या फ्लोरीन हो, बेसिकली ये होता है। तो याद रखना ये एथिलीन में आएगा, ठीक है, एल्केन्स में आएगा, ऑफिएंट गैस, तो इसका आंसर यही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। हु वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ द रेलवे बोर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 31 अगस्त 2023। देखो ये किसको बनाया गया, जया वर्मा सिन्हा को। करंट अफेयर का क्वेश्चन था, पुराना पूछा है, तो ओल्ड करंट अफेयर करके जाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। व्हाट डज द टर्म्स ई कॉमर्स रिफर्स टू, सबसे बेसिकली इसमें क्या पूछा है आपको पता है, इसका डिफिनेशन पूछा है। देखो ट्रेडिंग ऑफ कमोडिटीज ये तो होगा नहीं, ये कट गया। एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर सर्विस ये भी नहीं होगा। गवर्नमेंट रेगुलेटेड कॉमर्स ये भी नहीं होगा। बेसिकली क्या है, बाई एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विस ओवर द इंटरनेट, तो यही होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल व्हाट डज द प्रमोशन ऑफ फर्टर्निटी इंश्योर्स, देखो फर्टर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, तो इससे क्या होगा, इंश्योर होगा। इकोनॉमिक्स अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, नहीं। अलाउ ऑल टू प्रोफेस, प्रीच एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन, ये तो बिल्कुल गलत है भाई, मतलब इससे अपोजिट, इसका डिफिनेशन पूछ के रखा है। थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फैथ वर्शिप, ये क्या आता था, ये आपकी लिबर्टी है, ये भी नहीं होगा। तो यूनिटी एंड इंटरग्रिटी ऑफ नेशन, ये सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड बाय ज्योतिबा फुले टू प्रोपोगेट कास्ट इक्वालिटी, मेनली हमें बताना है कि कास्ट इक्वालिटी के लिए ज्योतिबा फुले ने क्या स्थापना किया था। उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, और ये कब की थी, ये याद रखना 1873 में किया था। प्रार्थना समाज 1867 में आत्माराम पंडूराम ने की था। और वेदांता ये हो गया 1894 में, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेका विवेकानंद ने किया था। और ब्रह्म समाज 1828 राजा राम मोहन राय, इन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर किया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज एन एंग्लो इंडियन टीचर ऑफ हिंदू कॉलेज ऑफ कलकत्ता टू इनिशिएट द यंग बंगाल मूवमेंट, तो बेसिकली इसके लिए क्या था, हेनरी विवियन ये थे, ठीक है, हेनरी विवियन। अब आता है कि हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने की थी, ठीक है। और इन्होंने कब की थी, आई थिंक 1817 में की थी, 1817 में इन्होंने किया था इस कॉलेज का। तो इससे यही इंपॉर्टेंट था, इससे ये बन गया, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई नया क्वेश्चन नहीं है। पढ़ते हैं नेक्स्ट।
विच मिनिस्ट्री लॉन्च द केसीसी घर घर अभियान इन सितंबर 2023? बहुत ही इजी क्वेश्चन। देखो, किसान क्रेडिट कार्ड, ये किस में आएगा? ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर, तो इसका आंसर यही होगा। एजुकेशन तो होगा नहीं, वुमेन एंड चाइल्ड ये भी नहीं होगा, हाउसिंग एंड अर्बन ये भी नहीं। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला अमोनिया? अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला क्या है? NH3। ये कौन है? हाइड्रोजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये नमक का NaCl, सोडियम क्लोराइड। बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अ न्यूट्रॉन हैज नो इलेक्ट्रिक चार्ज। पहला, ये बिल्कुल सही है। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता। देखो, प्रोटॉन के पास प्लस होता है, न्यूट्रॉन के पास कोई नहीं होता, इलेक्ट्रॉन के पास माइनस होता है। ठीक है। अब देखो, ये मैं बोल रहा है ओनली प्रोटॉन, ओनली प्रोटॉन नहीं होगा, सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम, ये भी गलत हो गया। सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम कंटेन्स ओनली न्यूट्रॉन, ये भी गलत, ओनली लगा के रखा है, इसलिए सारे स्टेटमेंट गलत हो जाए, यही सही होगा। मनीष देसाई was in the news for taking charge of which post in the Press Information Bureau in September 2023? तो मनीष देसाई इंपॉर्टेंट, देखो सारे करंट अफेयर सितंबर 2023, मतलब इतना पीछे का पूछ रहा है, तो ये क्या बने थे? डायरेक्टर जनरल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। करंट अफेयर का क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आया अच्छा क्वेश्चन। विच फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम इज मेड ऑफ सेगमेंटेड इंसेक्ट्स लाइक अर्थवॉर्म? अब बेसिकली अर्थवॉर्म किससे रिलेटेड है? ये एनिलिडा से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये याद रखना। देखो, पोरीफेरा में क्या होता है? पोर्स होते हैं, जिनको बेसिकली क्या कहा जाता है? स्पॉन्जेस कहा जाता है। तो इसके इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जाम्पल क्या है? स्पॉन्जिलिया, ये याद इंपॉर्टेंट है। दूसरा है यूपे लेक्टेलिया, यही है टेला, यूपे लेक्टेला, हाँ ये यूपे लेक्टेला ये है। ठीक है। निमेटोड्स, देखो प्लेटी हेलमिंथिस क्या होता है? इनकी लेटी हुई बॉडी होती है। ठीक है, तो इसमें कौन से आ जाएंगे? लीवर हुक, लीवर फ्लूक, लीवर फ्लूक आएगा, और एक आएगा टेफवॉर्म, टेफवॉर्म। और निमेटोड, जिसको एस्चेलमेंथिस भी कहा जाता है। ठीक है, बेसिकली इसमें आता है राउंड वर्म, और दूसरा आ जाएगा पिनवर्म्स। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो कि आते हैं डायरेक्टली, तो ये याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 1901, व्हाट वाज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया? अब देखो, इसका आंसर ये था। ठीक है, मेनली मेरे को भी नहीं पता था, बट एक चीज पॉइंट करने वाली है कि देखो, सेंसस से इतने सारे क्वेश्चन पूछे। ठीक है, सेंसस से इतने सारे क्वेश्चन पूछे, अब इसने थोड़ा डेप्थ में पूछ दिया कि बताओ, और ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा करके जाना पड़ेगा। 1901 का पूछ दिया, 1921 के बाद ये क्या है? ग्रेट ईयर ऑफ डिवाइड का है। इसके बाद ग्रोथ रेट हमेशा बढ़ते ही गया, तो इसको ग्रेट ईयर ऑफ डिवाइड भी बोला जाता है, तो याद करना इंपॉर्टेंट है। अब देखो, 1921 से एक पीछे पूछ लिया, हो सकता है कि 1921 पूछता, तो इंपॉर्टेंट है ना।